हेलो स्टूडेंट्स, मार्च 2024 के हम फिज़िक्स के पेपर की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 32B। इसमें दो कैपेसिटर कनेक्ट किए गए डिफरेंट कैपेसिटेंस के, जैसे C1 और C2। पहले उनको सीरीज़ में लगाया 100 वोल्ट बैटरी लगा के, तो उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर या खर्च हुई या स्टोर हुई 40 मिली जूल। फिर उन्हीं दोनों कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया तो एनर्जी स्टोर हुई पैरेलल में 250 मिली जूल। फाइंड C1 एंड C2। बच्चों, इस प्रॉब्लम ने काफ़ी परेशान किया इन द सेंस कि जो आंसर आना चाहिए था वो बड़ा सिंपल वे में आना चाहिए था, क्योंकि CBSE की प्रॉब्लम थी। नेट पर इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स तो थी, बट डिफ़िकल्ट रूप में आंसर था। आइए बड़ा इजी वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो सीरीज़ फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, वैसे एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटेंस ओवरऑल और वोल्टेज 100 वोल्ट के रोंग लगाया दोनों बार। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होती है दो कैपेसिटर की, वो होती है C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 बाय में C1 प्लस C2। तो हम यहाँ पे C की जगह ये पुट कर देंगे और वोल्टेज की जगह ये पुट कर देंगे, और एनर्जी जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में 40 वैल्यू पुट कर देंगे। 40 मिली जूल हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 100 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करने के बाद हमारे पास, चलो अभी दूसरा केस, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। सेकेंडली इन्हीं दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया। पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों वैसे कोई बात नहीं, बट एनर्जी इस बार जो स्टोर हुई वो थी 250 मिली जूल। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो सिंपली दोनों कैपेसिटेंस को जोड़ के प्राप्त होती है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है C1 और C2, जो हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को 2/1। 250/40 रह जाएगा, मिली जूल से मिली जूल गया, हाफ से हाफ गया, 100 स्क्वायर से 100 स्क्वायर गया, और बच गया हमारे पास C1 प्लस C2 का स्क्वायर अपॉन C1 C2। अब हमारे को इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना चाहिए। पहले हिस्से से हम इस फार्मूले से अलग से C1 प्लस C2 की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि इसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर C1 प्लस C2 आएगा, 250 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 मिली जूल, 500 इंटू 10 की पावर -3, और 100 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5, जो भी वैसे कैपेसिटेंस की यूनिट हो, क्योंकि ये कैपेसिटेंस ही है, दो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तो इसको फैरेड भी लिख सकते हो, चाहे एक बार ना लिखो। इधर से इनको सोल्व करने के बाद 0 से 0, ये जब C1 C2 एक तरफ रह जाएगा, C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या बनेंगे आप, 5 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर, और 5 इंटू 10 की पावर -5 स्क्वायर का रूट भी हो जाएगा। सोल्व कर करा के इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी 4/25। इस C1 इंटू C2 आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -10। अब हमारे लिए ये एक इस तरह का न्यूमेरिकल बन गया। अभी दो डिजिट्स हैं, उनकी गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन तो है ये, और उन दोनों का जोड़ x प्लस y है 5 इंटू 10 की पावर -5। तो थोड़ा अंदाजा सा भी लग रहा है अपने को कि अब हम आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का तरीका रहेगा हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड से कर लो, जैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया है। पहले y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सोल्व करके एक जगह से y की वैल्यू, y और x के लिए सोल्व कर लेना, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा न्यूमेरिकल अगर सोल्व करने बैठूँगा। सोल्व कर रखा है मैंने, थोड़ा लिख देता हूँ। y सोल्व करने के बाद आ गया हमारे पास x, यहाँ से मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट की है, y की वैल्यू
x माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इंटू 10 की पावर माइनस 5 और ये इधर आके माइनस का 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बन जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये सही जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इंटू 10 की पावर माइनस 5 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 0 माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a से जब आप सोल्व करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा। एक कैपेसिटर की वैल्यू तो आ जाएगी 4 इंटू एक्स तो आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और y आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये हमारे दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो जाएगी। इसको फैरेड माइक्रोफैरेड में लिखना है तो 0.4 माइक्रोफैरेड और 0.1 माइक्रोफैरेड। मैंने एक्चुअली ये लेके चला था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होनी चाहिए। एक दो बार किया तो मिस्टेक हो रही थी, बट दिमाग में ये था कि CBSE का क्वेश्चन है, बड़े बढ़िया तरीके से आंसर आना चाहिए इसका, और आया 0.4 माइक्रोफैरेड और 0.1 माइक्रोफैरेड।